हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 2, इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ के रखा है। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पी अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पे जो बात किया है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बात किया है वो बोला विपरीत क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पी लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ बोला है ठीक बाईं ओर, यहाँ पे बाईं ओर बोला है तो क्वेश्चन में क्या होता है, एक माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विपरीत क्रम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं विपरीत क्रम, तो यहाँ पे आपका जो बाईं बोला है माइनस होता है, लेकिन इसको हम लोग दाएं बदलने के लिए दाएं करेंगे तो यहाँ पे +1 करेंगे और p का प्लेस वैल्यू होता है 16 और +1 इसमें ऐड होगा, 16 1 17 हो जाएगा। तो 17 किसका प्लेस वैल्यू है, Q इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, वहां पे जाके आप लोग, नहीं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके वहां पे क्लिक करके लिंक पे आपको प्रैक्टिस से जो रिवर्स ऑर्डर का वो मिलेगा। तो कहने मतलब इसमें क्वेश्चन लगाने के तरीके क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो पी अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया विपरीत। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है ना, अगर विपरीत को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो P के अक्षर के ठीक बाईं ओर बोलेगा, तो बाईं ओर जब बोलता है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे विपरीत क्रम होने की वजह से यहाँ पे P में +1 ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर विपरीत क्रम नहीं पूछता तो यहाँ पे P-1 लिखते, और यहाँ पे विपरीत क्रम बोल दिया है इसलिए बाईं ओर बोला है तो इसको हम लोग दाईं ओर करेंगे ना। विपरीत को हम लोग जो पोजीशन दिया रहता है उसको अपोजिट करते हैं। तो यहाँ पे P+1 हो जाएगा। P का मान प्लेस वैल्यू 16 है, 16 में 1 जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा। तो 17 किसका प्लेस वैल्यू है, Q का, तो Q इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी में हम लोग का आंसर क्या आ गया, Q। विकल्प नंबर सी आपका सही क्वेश्चन आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले मेरे पास, तो समझ में आया। ठीक है, तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ के रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यम अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन के टाइप में क्वेश्चन लगेगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यम अक्षर, यम है। ठीक है, यहाँ पे बोला बाईं ओर, मैं क्या बोला, अगर आपका विपरीत क्रम है, जो पोजीशन यहाँ पे दिया रहेगा, अगर बायां दिया तो उसको हम लोग दायां लिखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन लगाते समय अगर आपको दायां करते हैं तो प्लस करते हैं, अगर बायां लिखते हैं तो माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बायां दिया है तो यहाँ पे माइनस होता है, -1 होता है। ठीक है, लेकिन यह विपरीत क्रम है ना, इसलिए यहाँ पे यम +1 हो जाएगा। ठीक है, यम का प्लेस वैल्यू होता है 13 और 13 में 1 जुड़ेगा, हो जाएगा हम लोग का 14। 14 किसका प्लेस वैल्यू है, बोलो बोलो, यन। यन इज द राइट आंसर। हम लोग विकल्प में देखते हैं यन किसमें है, तो विकल्प नंबर सी आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास तो ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें आपका जो आपका क्वेश्चन है रिवर्स ऑर्डर का, उसमें आप लोग 1 2 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया गया है। उसमें आप लोग जाके उस वीडियो को देखो, जिससे आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, उसमें अच्छे से विस्तार से बताया गया है। इसमें आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें अगर कॉन्सेप्ट बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है मेरे पास, तो आप लोग जाके वहां पे रीजनिंग का प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग वीडियो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ो, जिससे आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो कराया जा रहा है बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है मेरे पास, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं।
बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन जो था यूपीएसआई 2021 में एग्जाम हुआ था दरोगा का यूपी में, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या जो दिया पहले उसको लिखते हैं। दाएं छोर से 15 तो राइट से क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है मेरे पास। तो यहाँ पे डैश लिख दिए। अब बोला है दाईं ओर से 9वां अक्षर तो राइट से 9 हो गया। आपको बताया गया है कि अगर सेम सेम पोजीशन होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पे राइट आएगा क्योंकि राइट शुरू है। तो यहाँ से 15 में से 9 घटेगा, ठीक है। राइट से क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। क्या हम लोग इसको आंसर देंगे, नहीं देंगे। तो राइट है, इसको लेट बदलते हैं। तो यहाँ पे लेट बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 27 में से हम लोग 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7 में से 6 गई 1 और 21 आ गया, ठीक है मेरे पास। तो यहाँ पे लेफ्ट से 21 आया है। 21 किसका प्लेस वैल्यू है मेरे पास, तो U इज द राइट आंसर, ठीक है। कहने मतलब यहाँ पे विकल्प नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग मेरे पास तो जितना भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो मेरे पास तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सबको मिले। और जितना भी पढ़ाया गया आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को इस चैप्टर से जितना भी प्रैक्टिस से पढ़ाया जा रहा है समझ में आसानी होगा, ठीक है मेरे पास। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं मेरे पास। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। यह क्वेश्चन जो था यूपीएसआई 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं छोर से 5वां तो लेफ्ट से हो गया 5 लिख दिए, फिर डैश, फिर क्या दिया है दाईं ओर से 9वां तो राइट से 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे राइट, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे शुरू में लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। तो यहाँ पे 5 में 9 क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। 9 5 14 यानी लेफ्ट से हम लोग का कितना आ गया 14 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का 14 का प्लेस वैल्यू कितना है n है। तो कहने मतलब n इज द राइट आंसर। n किस विकल्प में है, तो यानी ए विकल्प में है। तो हम लोग का आंसर ए विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यास तो समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट करो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग का जो हमारा वीडियो उसको वॉच करो, आपको 100% आपको समझ में आएगा। तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 की बात करते हैं। क्या पूछ के रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 में एग्जाम हुआ तो वहां पे पूछा था। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका तो वही है ना। देखो बाएं छोर से 10वां यानी लेफ्ट से हम लोग को दिया है 10 डैश, अब दिया है दाईं ओर से 9वां तो यहाँ पे राइट से 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे राइट, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस होता है। यहाँ पे लेफ्ट आएगा, क्यों आएगा क्योंकि लेफ्ट शुरू में है। तो यहाँ पे 10 में 9 क्या होगा ऐड होगा, 10 9 लेफ्ट से हो जाएगा 19। 19 किसका प्लेस वैल्यू है, बोलो बोलो यस का, यस इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे यस किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर ए में आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे पास तो समझ में आ रहा है। तो आप लोग ज्यादा लाइक करो, ठीक है, और कमेंट करो, ठीक है। तो इससे हमें यह मालूम चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और करवाओ। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ के रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वां अक्षर के दाएं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। यह क्वेश्चन जो था यूपीएसआई मतलब 14/11/2021 को एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपको पूछा था। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो दिया पहले उसको लिखते हैं। जो दिया है बाएं छोर से 15 तो यानी लेफ्ट से हो जाएगा
15 डैश, फिर दिया है दाई ओर से 9, तो राइट से 9 लिखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, तो क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बायां और दायां है तो जुड़ता है, और दायां बायां जुड़ता है, बाकी जो रहेगा वो माइनस होता है। यहाँ पे विपरीत है, तो यहाँ पे 15 में 9 क्या होगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 24। 24 किसका प्लस वैल्यू है, 24 जो है यक्स का प्लस वैल्यू है, तो यहाँ पे आंसर यक्स आएगा। अब यक्स देखो किस विकल्प में है, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो बी विकल्प होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या दे रखा है, दिया है जब अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला लिखते हैं तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। यह क्वेश्चन जो था DSSB 23/4/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लगाने का तरीका वही है, जो दिया उसको लिखते हैं। तो दाएं से 8, राइट से 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे डैश, डैश हो जाएगा, बाएं से 5, यहाँ पे लेफ्ट से 5 हो गया। ठीक है, राइट और लेफ्ट है तो क्या होगा, प्लस होगा, राइट और यहाँ पे 8 में अब क्या होगा, 5 ऐड होगा, तो यहाँ पे आएगा राइट से 13। क्या हम लोग उत्तर देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि राइट से है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लेट बदलते हैं, तो 27 में से हम लोग 13 माइनस करते हैं, तो क्या आता है, ठीक है, 7 में से 3 गई 4, 2 में से 1 गई 1, यानी आपका लेफ्ट से आया 14। 14 किसका वैल्यू है, प्लस वैल्यू है यन का, यन इज द राइट आंसर। अब देखो यन किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, तभी समझ में आएगा आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ के रखा है, यहाँ पे दिया यदि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में सभी स्वरों को निकाल दिया जाता है तो दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले अल्फाबेट लिखते हैं। ठीक है, अनुक्रम मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो यहाँ पे बोला है अनुक्रम में से सभी स्वरों को निकाल दें। स्वर कितने होते हैं, स्वर 5 होते, ए ई आई ओ यू होते हैं, इन सभी को हटा दो, ई आई ओ और यू। ठीक है, अब ये सब हट गए। बोला है तो दाएं ओर से 10वें अक्षर, तो यहाँ पे राइट से 10 डैश, फिर बोला है अक्षर के बाईं ओर से दूसरा अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से 2, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट क्या होगा, आपस में क्या होगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पे राइट से हो जाएगा 10 2 12। ठीक है, यहाँ पे राइट से 12 हो गया। ऐसा नहीं अब इसको हम लोग लेफ्ट में बदलेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे राइट से 12वां नंबर ढूंढते हैं, कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो राइट यही है आपका ना, ये क्या आपका लेफ्ट है, तो यहाँ पे राइट से 12वां अक्षर जो है वो आपका क्या है, यम है। तो करने का मतलब यहाँ पे आपका ट्रिक काम नहीं करता है। ठीक है, अक्षर हटा दिया, तो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा अक्षर हटाया है, स्वर हटा दिया है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रिक लगाओगे तो आंसर आप गलत लेके आओगे, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग राइट से काउंट करते हैं, तो राइट से अगर काउंट करेंगे 5 अक्षर हटा के, तो 12वें नंबर पे यम आएगा। तो यहाँ पे विकल्प में ए इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए ऐसा मेथड यूज किया जाता है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है। तो मेरे प्यारे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज्यादा लाइक करो, करवाओ। ठीक है, अब वीडियो को
चाहे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने वाले हैं आप लोग। मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्या पूछ के रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में यफ और पी के ठीक मध्य है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यह जो क्वेश्चन था आपका यूपीएसआई 13/11/2021 में सेकंड शिफ्ट में या रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला, अग्रवर्ती वर्णमाला समझ रहे हैं ना, ए से लेकर जेड तक उसको हम लोग अग्रवर्ती वर्णमाला बोलते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन केवल हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे अग्रवर्ती वर्णमाला दे दिया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। समझ आ गया। अब देखो यफ और पी के ठीक मध्य, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यफ और पी। तो ये मिडिल टर्म का क्वेश्चन है। मिडिल टर्म का क्वेश्चन ऐसा अगर पूछता है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे यफ प्लस पी अपॉन 2। तो यहाँ पे यफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो 6 होता है, और पी का क्या होता है 16 होता है, और इसका बटे 2 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन दोनों का जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे हम लोग इसको लिख दिए और प्लस कर दिए, और बटे 2 था ये फार्मूला में 6 6 12 और 1 1 2 यानी 22 हो गया। ठीक, समझ आ गया। अब इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 11 आएगा। बोलो बोलो 11 आएगा ना। 11 किसका प्लेस वैल्यू है, बोलो बोलो के का। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो आएगा वह के आएगा। ठीक है, अब देखो के किस विकल्प में है, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। आपको 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिससे आपका वीडियो लंबा ना हो, जिससे आपको टाइम को देखते हुए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको अगर वीडियो पूरा न सुनना है तो आप लोग मेरा एक रीजनिंग का प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत सरल ही तरीके से आपको लगाने में स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, आप मालूम है सब लोग पढ़ रहे हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत जाएगा आपका, और कंफ्यूजिंग कुछ न कुछ क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग हमारे कहने पर एक मतलब सबकी बात सुनते हैं तो हमारी एक बात सुन लीजिए। कहने मतलब एक बार हमारा वीडियो पूरा शुरू से अंत तक प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको कंफर्म है समझ में आएगा। मेरा आप लोग से यह वादा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। अब तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको कल की वीडियो में पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास तो क्या पूछा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या की स्थान आने वाली सभी अक्षरों को हटा दे, ठीक है, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या होगा। यह जो क्वेश्चन था वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 में, वहां पे यह पूछा था। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये हो गया एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे बोला अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या एक से कटे और स्वयं से। ठीक है, वही तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक से कटे और स्वयं से। अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 से स्टार्ट होता है मेरे पास तो। ठीक है, 2 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 भी क्या होगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 4 तो 2 से कटेगा। 5 भी क्या होगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 6 हो गया। 7 भी स्वयं से कटेगा 1। 8 9 तो 3 से कटता है। 10 11 हो गया। 12 13 हो गया। 14 15 16 17 हो गया। 18 19 हो गया। 20 21 भी कट जाता है। 22 23 भी कट जाता, नहीं कटता अभाज्य संख्या। 24 25 26। तो कहने मतलब हम लोग सभी अभाज्य संख्या को यहाँ पे रिमूव कर दिए, यानी हटा दिए हैं। यहाँ पे वही तो बोला था,
आने वाली सभी अक्षरों को हटा दो। अभाज्य संख्या के स्थान पे आने वाले सभी अक्षरों को हम लोगों ने क्या किया, हटा दिया। तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर सॉरी 11वें स्थान पर क्या आएगा। अब देखो कहने को बोला है 11वें स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पे हम लोग लेफ्ट से चलेंगे 11वें स्थान पर। तो क्या है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें स्थान पे क्या है, अक्षर जो है वह क्या है, आर है। ठीक है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा अक्षर आर। तो यहाँ पे विकल्प में अक्षर आर किस विकल्प में, बी। बी इज द राइट आंसर। तो मेरे पास तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था बहुत अजीब तरीके से पूछा था, इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। इसमें थोड़ा मैथ का रूल लगा। अभाज्य संख्या को बोला कि भाई आप अंग्रेजी वर्णमाला लिख दो, लिख दिए। हम लोग लिखे ना भाई, लिख दिए। बोला है वहां पे अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले अक्षरों को हटा दो। तो भाई मेरे हम लोग हटा दे रहे हैं ना। अभाज्य संख्या क्या होता है आपको बताया गया, 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या होता है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। एक तो स्वयं से कट रहा है ना, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वह एक जो है स्वयं से कट जा रहा है सॉरी, तो इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या का रूल है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, तो यहां पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर क्या हो गया, बोलो बोलो, 2 3 5 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17, फिर 19, फिर उसके बाद 23, 26 लेटर में आपके इतने अभाज्य संख्या थे। तो सबको हम लोग रिमूव कर दिए। अब बोला है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वां स्थान पे क्या होगा, तो 11वां स्थान ऐड करो, जो कट गया उसको छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां स्थान पे आर है, तो यहाँ पे आर अक्षर हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे विकल्प पे बी है, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। तो मेरे पास तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हो गया। ठीक है, आप लोग से वादा किए थे कि पर वीडियो पे 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो टोटल मिला के आज की वीडियो, कल की वीडियो में 10 क्वेश्चन, आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में, चाहे बैंक हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे बीडीओ हो, किसी भी एग्जाम में आपका जो आया तो उसको पढ़ाया गया है। तो आपको अगर प्रैक्टिस सेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारा वीडियो मतलब है पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे, वहां पे प्लेलिस्ट में एक रीजनिंग का बना दिए हैं, वहां पे जाके आप लोग टाइप वाइज टाइप सब पढ़ा दिए हैं, वहां पे जाके आप लोग अच्छे से गहन अध्ययन करिए। ठीक है, समझिए, जो डाउट है उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है, जिससे आपको किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है मेरे पास तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो यहाँ पे पार्ट 3 हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट में पार्ट 3 हम लोग बात करेंगे, तो उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है मेरे पास तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।